आते हैं। हाँ, नहीं भी आते हैं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो आत्मा से नहीं छल से लड़ते हैं। ये जाते हैं भाई साहब, वोट भी दे देते हैं ऐसे ही, जैसे दारू पैसा ये सब इफरात बांटते हैं और बट भी रही है। लोगों को सोचना चाहिए कि 5 साल के बाद एक अवसर आया है, उसको हम पूर्णतया सत्य की तरफ ले जाएं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सौरभ कांत नाम है। सौरभ कांत जी। प्रधान जी, आप कौन सा मुद्दा लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं? देखिए, विकास का ही एक मुद्दा होता है और जो भी काम किए हैं विकास पर ही पूर्व प्रधानों ने भी किए हैं जी लेकिन कार्य अच्छा है कि नहीं है ये जनता खुद ही निर्णय देती है। जी अब उसका कार्य अच्छा होगा तो उसको वोट मिलेगी, जी। अगर अच्छा कार्य नहीं है तो भाई हारना भी पड़ेगा। आप प्रधान जी प्रधान बनते ही ऐसा कौन सा काम सबसे पहले करना चाहेंगे जो जनता के हित में हो? देखिए, सबसे पहले तो गांव की रोडें सही हों, जिनसे हम यातायात चलना सीखते हैं। जी अगर चलने में ही दिक्कत है, गड़बड़ रोडें बनी हुई हैं तो विकास वहीं से दिखता है, क्योंकि बाहर के भी व्यक्ति आते हैं गांव के अंदर। जब हमारे गांव का विकास जमीन पर नहीं दिखता है तो भैया विकास नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा रोड का। जी दूसरा, शौचालय भी है। जी हर घर सरकार चाहती है कि शौचालय पहुंचाया जाए, लेकिन शौचालय अभी भी लोगों के घरों में नहीं भी बने हैं। जी। बहुत से ऐसे घर हैं जहां तक शौचालय नहीं भी बन पाए हैं। कारण कुछ भी हो, चाहे व्यक्ति का हो या प्रधान का हो, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को नहीं मिल पाया है। अच्छा प्रधान जी, ये है जी, बहुत से प्रधान हैं वो चुनाव जीतने के लिए जनता को बहुत लोभ देते हैं, जैसे कोई साड़ी बांटता है, कोई घड़ी बांटता है। क्या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं? हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते नहीं, बहुत ज़्यादा हर पंचायत में होते हैं जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, लुभाते हैं लोगों को, पैसे देते हैं, दारू भी देते हैं और लोगों का काफ़ी शोषण करते हैं भाई साहब। लेकिन करना नहीं चाहिए, जनता अच्छे कार्यों की नीति पर चलाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग लुभा लोगों के प्रति देखा भी जा रहा है भाई साहब, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटाना चाहिए और स्वच्छ चुनाव कराना चाहिए। जो इसका पात्र है वही बनना चाहिए। जी। अच्छा प्रधान जी, जनता की शिकायत है कि प्रधान जी चुनाव जीत जाने के बाद गांव में दोबारा नहीं लौटते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? फिर से पूछिए। देखिए, जनता की शिकायत रहती है कि जो प्रधान एक बार बन जाता है वो प्रधान बनने के बाद दोबारा मतलब लोगों की सुनवाई के लिए दोबारा गांव में नहीं आता। जी और जो छल से लड़ेगा वो कभी दोबारा नहीं आएगा। जी इसीलिए ये फिर दोबारा हारते हैं और वही जनता उन्हें बिल्कुल नीचे स्तर पे ले जाती है, जीरो कर देती है। तो याद रखिए भैया, काम जो करेगा बनेगा वही, और आगे भी बनना चाहिए, उसको अवसर भी मिलने चाहिए। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको हटाने का भी काम किया जाए। जी। ये हमारा आपका सबका दायित्व है भाई साहब। सही काम सही ही रहेगा और गलत ही कहा जाएगा। जो जो गांव की जो महिलाएं होती हैं प्रधान जी, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बहुत तेज़ तर्राक होती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो यही चाहेंगे, एक दुकानदार हैं, मैं जी। स्वयं कोटेदार हूँ जी और मैं लोगों से निवेदन करूँगा, जो भी हमारे पंचायत के हों या अन्य पंचायत के हों, लोभ और लालच इन सब जंजालों में ना फंसें। महिलाओं से भी निवेदन करें कि अच्छी नीति पर अपने घर के बच्चों को भी समझाएं। ये कहना हम संदेश देना चाहते हैं कि घर के, क्योंकि महिलाएं कभी भी कोई भी कार्य नशे और पात का नहीं करती हैं, जी लोभ और लालच में नहीं आती हैं। जी वो जानते हैं नीचे स्तर पर कि कार्य करने वाले को विजय किया जाए, इसलिए उनको संकेत देता हूं कि बिल्कुल वो घर के बच्चों में भी बताएं, क्योंकि राशन ऐसी चीज़ है, राशन प्रणाली भी भाई लोगों तक जाती है, हर घर में जाता है राशन। उसमें बहुत से ऐसी असुविधाएं हो जाती हैं कि रास्ते में ही बेच डालते हैं लोग, जी तो घर में वो सुविधा नहीं पहुंच पाती है, अकारण उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसलिए महिला को मुखिया बनाया गया है। जी। महिला को बहुत सी योजनाओं में जोड़ा जा रहा है ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमारा भी दायित्व है कि हम भी उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, प्रधान जी। जागरूक करें। जी प्रधान जी, जो गांव में जो युवा लोग होते हैं वो बहुत आक्रोश दिखाते हैं, तरह तरह के आपसे लालच मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, तो आप उनको अपने ओर आकर्षित करने के लिए कैसे उनको मनाते हैं? देखिए, युवा एक हिसाब से देश की पहचान है जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और युवा पर ही निर्भर होता है कि आगे देश कैसे चलाया जाए। जी
तो युवा को एक अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिए। जो लोग गलत सलत कार्य में फांस देते हैं जी उसका जीवन अधूरा हो जाता है। इसलिए अच्छी प्रेरणा मिलनी चाहिए और अच्छी प्रेरणा देनी भी चाहिए ताकि उनका भी भविष्य बने और हमारा भी। जी जी, ग्रामीण जनता की शिकायत होती है कि जो प्रधान लोग होते हैं, जो उनकी कॉलोनी आती है, कॉलोनी का कुछ पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये सूचना में भी आता है, शिकायतें भी भाई साहब आती हैं जी जी और ब्लॉक लेवल पे भी पहुंचती हैं और नीचे ग्राम पंचायतों में भी उनका फिर निवारण भी किया जाता है। जी लेकिन ये पाई गई हैं और ये ज़्यादातर हर पंचायतों में हो भी रहा है। जी इसके लिए भी गवर्नमेंट से भी निवेदन करेंगे कि अधिकारियों पे सख्ती करें और ऐसे गलत कार्यों को रोका जाए, जी जिससे कि हमारे देश और गांव के जो व्यक्ति पात्र हैं उनको पूर्णतः लाभ मिल पाए। इसके लिए भाई निवेदन हम गवर्नमेंट से करेंगे और गांव का व्यक्ति तो कोई भी नहीं बोलेगा भैया, अधिकारी ही आकर के इसका निवारण करते हैं। प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो गांव में जो साफ सफाई होती, बहुत गंदगी होती है, तो उसको आप साफ सफाई के बारे में कैसे अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे? क्या बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल स्वच्छ भाई, सफाई की तो बहुत ज़रूरत है भैया। अगर सफाई नहीं है तो हम बीमारी से बिल्कुल ही पीड़ित हो जाएंगे और अन्य भी पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि नाली भाई सब गाँव में है, लगभग हर पंचायत में है। जी जी और पानी भी निकलता है, गंदा भी पानी उसमें निकलता है, तो उसमें काफ़ी प्रकार की गंदगियां आ जाती हैं। इसलिए सफाई किया जाए और हम आप सबका दायित्व है। भले ही सफाई कर्मी लगा हुआ है, जी लेकिन अगर वो नहीं आ पाता है तो शिकायत किया जाए और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। सफाई बेहद ज़रूरी। जी प्रधान जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, जो जो मतलब जो प्रधान इलेक्शन होता है गांव में, जो प्रधान इलेक्शन होता है, जो प्रधान जो जीत जाते हैं उनके साथ जो लोग रहते हैं उनका काम पहले किया जाता है ना, जो जो उनके साथ नहीं रहता है उनका काम नहीं किया हो पाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो गरीब व्यक्ति हो जाता है, जैसे गरीब होता है, अब गरीब की कोई नहीं सुनने वाला है। जी और अगर विपक्षी दल में वो मजबूत है जी और हर जगह से वो शिक्षित है, जी तो डर के कारण ये प्रधान उन्हीं का काम करते हैं। जी इसलिए हमारा गरीब रह जाता है, जी जी जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस योजना का जिस तरीके का पात्र है, हमारे आपके विचार होने चाहिए। जो भी योजनाएं आती हैं हिसाब से होनी चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए जो जिस योजना का पात्र है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता दिख रहा है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बड़े होते हैं, ज़्यादा जागरूक होते हैं, वही लाभ ले जाते हैं, जबकि वो पात्र भी नहीं है, फिर भी वो लाभ ले जाते हैं। और जो पात्र है वो वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसको वोट लेने के बाद उससे कभी नहीं पूछा जाता कि आपको लाभ मिला या नहीं मिला, क्योंकि वो किसी की शिकायत कर नहीं पाते हैं, वो ब्लॉक तक पहुंच नहीं पाते हैं भाई साहब। लेकिन जो सक्षम होते हैं, जो होशियार होते हैं, वो भैया हर जगह पहुंचकर वो लाभ हनन कर ले जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मीडिया के, क्या नाम है भाई साहब? वीरू यादव जी, बिल्कुल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल ना हो। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो गांव की जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो हमेशा एक चीज़ से परेशान होती है कि प्रधान हमारे लिए ये नहीं करता, प्रधान वो नहीं करता। वो सबसे ज़्यादा अपने वृद्धा पेंशन और 60 साल को लेकर परेशान रहती हैं। क्या आप अगर प्रधान जीत जाते हैं तो इस पर आप कितना खरा उतरेंगे? देखिए, मेरा तो एक मुद्दा है भैया कि लेटरिंग, इसमें किसी से भी एक भी पैसा मत लिया जाए। विधवा पेंशन बिल्कुल एक भी रुपए ना लिए जाएं। जो अन्य भी लाभ ऐसी योजनाएं आ रही हैं उनमें भी पैसे ना लिए जाएं, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं, सदा शोषण करते हैं और शोषण करते आए हैं। हमारा एक अपना आकलन है और लोगों के बीच में हम रखे भी हैं कि हम अगर ऐसा हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा तो इन सब समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाया जाएगा, बिल्कुल मुक्ति दिलाया जाएगा। और इसका हम पहले से ही जागरूकता फैलाए हुए हैं लोगों के बीच में कि ऐसा अगर किया तो हम इसको हटा देंगे।